हमारे देश में 4 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जो क्वालिफाइड है, जो बी हैं, एमबीए कोर्स किए हुए हैं, बट उनके पास नौकरी नहीं है। और हर साल 5,500 कॉलेजेस, जो बी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां से 26 लाख लोग हर साल पास करते हैं और उनके पास नौकरी नहीं होती है। ये डेटा इकोनॉमिक टाइम्स का है और जो ये प्रूफ करता है दैट नौकरी की कितनी कमी है हमारे कंट्री में। इट हैज टू रीजंस। वन, बिकॉज कंपनी डजंट हैव जॉब, but according to me, the major reason is that most of the student does not know how to find a job. Getting a job is an important skill which each one of us should know. We should know where is the job, we should know where should we apply, we should know whom should we reach who can help us in finding a job. जॉब उसे नहीं मिलती जो क्वालिफाइड होता है, जॉब उसे नहीं मिलती जो बहुत एक्सपीरियंस होता है, बट जॉब उसको मिलती है जो जानता है कि जॉब कहाँ पर है और जॉब लेने का प्रोसेस क्या है, हु मास्टर्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, एंड इफ यू यूटिलाइज दोज प्लेटफॉर्म्स वेल, आई कैन अश्योर यू दैट गेटिंग ए जॉब वुड बी मच easier than you think. We are going to talk about 4 things today. How can you search job based on your qualification? How can you search job based on your experience? If you are a fresher, then you will search job based on the freshers criteria. How can you search job based on company? And how can you search job based on location? यहाँ पे आप जा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, it is also very important that you should be present in such a manner that the company which are hiring should be able to reach you. So in second segment, we are also going to talk about certain job alerts which you can set up based on your qualification, based on your experience, based on where do you stay and where are you searching for job. ये करने से अगर आप ये जॉब अलर्ट सेट कर देते हैं तो जो भी कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है, वो अगर कोई भी जॉब पोस्ट करती है तो वो आपके मेल बॉक्स पे एवरी डे और एवरी वीक, जैसा भी आप सेटअप करते हैं, मेल बॉक्स में वो आपकी जॉब आ जाएगी। आप उस जॉब के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड जॉब। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे हाउ डू यू आइडेंटिफाई पीपल हु कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग ए जॉब, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई रिक्रूटर्स who are hiring, and how can you reach them so that you are able to find the job of your choice. So you can search the company where you are looking for job, you can search the recruiter you are looking for job, and you can also search the people in those organizations where you are looking for job. So ये 3 methods से the job finding, I can assure you, is going to be much easier, and I'm sure this is going to help you a lot in your endeavor of finding a job. To your LinkedIn profile, आप LinkedIn profile पे आइए। LinkedIn is such a platform which is used by 83% of the companies in the world. 93% recruiter जब अपनी जॉब अपनी कंपनी की पोस्ट करनी होती है तो वो LinkedIn पे पोस्ट करते हैं। इसके बारे में बड़ी फेमस है कि बराक ओबामा ने भी, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि जब मुझे नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी सीवी LinkedIn पे पोस्ट करूंगा। सो इट इज वाइडली यूज्ड, सारे लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है और इस प्लेटफॉर्म से कंपनीज को रिस्पांस भी काफी अच्छा मिलता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रिज्यूमे, बहुत सारे बायोडाटा आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं वो कंपनी को भेजते हैं, तो कंपटीशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टूल को राइट वे में यूज करें। कुछ टूल्स लिंक्डइन ने दिए हैं जिसे बहुत कम लोग यूज करते हैं और उसका सही यूज जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक टूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है जॉब सेक्शन। सो वंस यू क्लिक ऑन द जॉब सेक्शन हियर, तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल, जो प्रोफाइल आपने बनाई है लिंक्डइन पे, उस प्रोफाइल के रेलेवेंसी को देखते हुए ये बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसमें बहुत सारे जॉब आपके, you may be interested to apply in these jobs, but there may be many jobs in which you will not be interested to apply. And hence this section is okay, but I would not give too much importance to this section, and I would not recommend you to these sections too often. What is recommended is that based on your city which you are looking for, suppose
यू स्टे इन पटना, आप रायपुर में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप समस्तीपुर में रहते हैं, आप कलकत्ता में रहते हैं, या बॉम्बे में रहते हैं, या फिर आप पुणे में रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, अगर आप मोबाइल भी नहीं है, अगर आप सिर्फ उस सिटी में जॉब चाहते हैं, तो आप उस सिटी का यहाँ पे नाम अगर आप टाइप कर देते हैं, तो आपको उस सिटी के रेलेवेंट जॉब्स जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक और फीचर ये है कि अगर आप मोबाइल नहीं, आप रिलोकेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, स्पेशली वुमेन एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज, रिलोकेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। सो कभी कभी ये होता है कि वो उस सिटी में ही जॉब ढूंढते हैं, जैसे मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जितनी घर से पास नौकरी मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। तो वो फीचर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप 50 माइल्स जो 80 किलोमीटर होता है उसके अंदर आप जॉब ढूंढने की कोशिश करिए, और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको जॉब मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये भी है कि ये सारे जो जॉब हैं ये कभी भी पोस्ट किए हुए हैं, तो बहुत सारी कंपनी जो जॉब पोस्टिंग करती है वो जॉब उसको 7 दिन में या 10 दिन में वो उसको फिलअप कर लेती है। ये जॉब हमेशा के लिए खाली नहीं रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जॉब कितनी रिसेंटली पोस्ट की गई है। अगर ये जॉब पास्ट वीक में पोस्ट की गई है या फिर पास्ट 24 आवर्स में पोस्ट की गई है, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है कि वो वैकेंसी अभी फिलअप नहीं हुई होगी। इसलिए आप पास्ट वीक को आप चूज कर लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ये रिजल्ट्स वो हैं जो कि आप मुंबई में जॉब ढूंढ रहे हैं, और वो जो जॉब है वो 80 किलोमीटर पेरिफेरी के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, और बहुत सारे रिजल्ट्स में से आपको ये रिजल्ट्स उतने कन्वीनियंट या यूजफुल आपके लिए नहीं होंगे। सो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी अबाउट दिस कंपनीज वैकेंसी, दैट इसकी डिटेल्स क्या है। तो इस कंपनी का डिटेल्स है यहाँ पे 116 एप्लीकेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे आपके कोई कनेक्शंस नहीं है। इस जॉब की प्रोफाइल है, इस सीनियरिटी लेवल मिडिल एंड सीनियर लेवल है, इंडस्ट्री मेडिकल कंपनी है, और जॉब जो है फुल टाइम है और ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब है। अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी जिस कंपनी के आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर आप जाके ये पूरा इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं कि ये कंपनी का जो जॉब इसने एडवर्टाइज किया है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, किस लेवल की है, किस टाइप की स्किल कंपनी ये ढूंढ रही है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप में ये स्किल है या नहीं है, और अगर ये स्किल आपकी मैच करती है तभी इसके लिए आप अप्लाई किया जाए। जो इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सपोज नाउ यू हैव zeroed down that head facility management Mumbai HO is the vacancy in which I want to apply. Now how to apply? यहाँ पे मैं आपको एक फीचर के बारे में बताना जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका कनेक्शन। आप डायरेक्टली अप्लाई मत करिए। आप यहाँ पे अप्लाई, इजी अप्लाई जो बटन आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसे एप्लीकेशन थाउजेंड्स में गोदरेज कंपनी के पास पहुंचती होगी, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो एप्लीकेंट है, वो एक खो जाएगा, 1000-2000 एप्लीकेशन में खो जाएगा, एंड यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। आई कैन अश्योर यू दैट if you apply through this mode, or if you send forcefully your CV to that company, the chances are very less that आपको वहां से इंटरव्यू कॉल आएगा। तो उस जगह पे आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे कनेक्शंस देख रहे हैं, यहाँ कनेक्शन को क्लिक करिए। कनेक्शन का मतलब है कि ये फर्स्ट लेवल कनेक्शंस हैं जो आपसे लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। So you are connected with that person beforehand. So now you browse through these connections and see who is working in HR or who is working in that two function in which you are looking for job. For example, अगर आप मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप देखिए कि मार्केटिंग मैनेजर गोदरेज प्रॉपर्टी में कौन है। अगर आप HR में देख रहे हैं तो देखिए कि HR में वहां पे कौन है, या फिर रिक्रूटर कौन है उस जॉब का। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो श्रुति और से Preksha Saraf Maharana is one connection which I have. So what I'll do is I'll click here and I will go to her profile. Now since she is already connected with me, I can see her contact details. So मैं उनकी contact details को देख सकता हूँ। So बहुत सारे contact details में अगर आप देखिएगा कि उनका फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा।
अगर फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है तो आप उनको फोन करके अप्रोच कर सकते हैं या सेपरेटली ईमेल भेज सकते हैं showing your interest for that particular role with reference that you are already connected with him or her on LinkedIn. So ये एक बहुत यूजफुल रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर अगर वहां पे ईमेल आईडी या फोन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो you just go to this message section, write a clear cut message to her, write a separate message to her. Okay, so I will write a very customized message to her, like I have written here in this section that, hi Preksha, I came across a vacancy on LinkedIn for the post of executive administration. I'm keen for the role as not only my qualification but experience and skill also matches with the job profile. Since we already connected on LinkedIn and interacted a couple of times, I thought to seek your help in reaching me to the right person, right recruiter. I will appreciate your help. Please mention your email ID and phone number so that if she wants to help you, it is easier for her to reach you. So this message, through this message, I am not sending this message because I don't need this job. I just wrote it to show you as a sample. So if you send these messages to say two people, the chances are more that they will respond to you. And out of 2000 CVs which the company may be receiving, if she is recommending you, if Preksha is recommending you, or anybody who is working in that organization is recommending you, the chances are very, very high that you will be called for interview. Another advantage is who knows, that person to whom you are approaching may be the hiring manager. That person to whom you are approaching may be the recruiter. So your job becomes even more easier because a known person, since you have approached her, आपने उनको approach किया है, he or she will be more keen to help you. Now, if you're looking, say, based on the company. Now, another feature LinkedIn has that if you are very specific, which I recommend that if you're looking for a job in say marketing or any other function, आपको बहुत specific होना पड़ेगा कि आप इस कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे हैं या एक 10 कंपनी की लिस्ट बनाइए which you think are your dream companies, and why not to try in that company first to find a job instead of applying everywhere and every place. So this gives you a feature, for example JP Morgan, और if अगर आप मान लीजिए रिलायंस में अप्लाई करना चाहते तो आप रिलायंस यहाँ पे टाइप कर दीजिए। वैसे बहुत सारी कंपनी का नाम जिसकी लिस्ट आपने बनाई है वो आप चूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप अप्लाई बटन क्लिक करेंगे तो ये सारी जॉब जो इस कंपनी में है यहाँ पे आपको आ जाएगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डिटेल स्किल क्वालिफिकेशंस, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, और बेस्ड ऑन योर स्किल योर क्वालिफिकेशन you can again use that method, that click on the connections, find out the right person in that organization, approach that person and try to seek help from them. This method is going to do wonders for you, and I can tell you that this is one of the most effective uses of LinkedIn for searching job. Now segment 2 में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताना चाह रहा हूं। अभी तक आपने ये सीखा कि अगर कोई वैकेंसी है तो आप कैसे उस कंपनी के पास पहुंचेंगे, हाउ वुड यू रीच दैट कंपनी। सो ये अलर्ट सेक्शन है, आप जॉब सेक्शन में जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको ये अलर्ट दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन द अलर्ट एंड यू कैन पुट दिस बटन ऑन, विच मीन्स दैट जब भी जो भी अलर्ट आपने सेट किया है उस हिसाब से अगर जो भी कंपनी जॉब पोस्ट करती है या कोई भी रिक्रूटर अगर जॉब पोस्ट करता है तो वो आपके सेक्शन में आ जाएगा। नाउ जॉब अलर्ट कैसे सेट करें ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अलर्ट सेट करने के लिए आपको आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे आप देखेंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे यू गो, आप स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन जैसे आप नीचे करते जाएंगे वहां पे आप देखेंगे जॉब सीकिंग प्रेफरेंसेस है। यहाँ पर आपको जिस टाइप की जॉब सेटिंग आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन सेटिंग, सो यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन सेटिंग में आप जाइए एंड यू कैन पुट योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर्स एंड यू कैन अपलोड योर प्रोफाइल। So this section is very important. If you are an active job seeker, if you are actively looking for job, you should definitely upload your recent profile. Now, second is save external application answers.
So this LinkedIn will share these information. So if you keep it on, then it will come to your job. All the job which is being posted will come to your uh, email directly. Second is, let recruiter know you are open for job opportunity. So obviously इस section में if you are an active job seeker, obviously तो यहाँ पे इस section को आपको on कर देना होगा. So अगर आप on कर दिए हैं, which means any recruiter which is searching your profile on LinkedIn, you would know that you are an active job seeker and they would be able to contact you fast. Similarly, you can create search alert for companies. You can share your profile for quick apply. So if you have clicked yes, तो आपने पहले देखा होगा जैसे ही कोई वैकेंसी आती है वहां पे एक क्विक अप्लाई की बटन होती है, जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह से आप कम्यूट प्रेफरेंसेस, आप ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं या कम ट्रैवल करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर लोकेशन, आप यहाँ पे ये प्रोफाइल सेट कर सकते हैं. और प्रोफाइल जैसे ही आप यहाँ पे सेट कर देंगे, आपको जो भी जॉब्स यहाँ पे आती है, दैट विल रीच योर मेल बॉक्स ऑन ए डेली और ए वीकली बेसिस एज यू हैव सेट हियर.